1000 रुपया मानते हैं कि मैंने कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन एक गरीब महिला के लिए वो चीज़ बहुत बड़ा मायने रखता है। पब्लिक का झूठ है, यहाँ हम लोग का पुराना जो है वही रहेगा। अंदाजा आपको लगाना है। मैं बता रही हूँ उस जगह की बात जिस जगह पे झारखंड के मुखिया भी दमखम भर रहे हैं एज अ प्रत्याशी के तौर पर चुनावी दंगल में शामिल हैं, लोगों से वोट्स की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। जोहार, नमस्कार, आदाब, झारखंडी जोहार। हजारीबाग अपडेट्स की टीम उस जगह पर पहुंच गई है जहां पर राज्य की सरकार हेमंत सोरेन विधायकी के लिए प्रत्याशी हैं। जी हां, बात हो रही है बरहेट की। बिल्कुल सही समझे आप, बरहेट चौक पर बिल्कुल मौजूद है, देखेंगे आप। और ऐसे में जरूर जानेंगे यहाँ पर चुनावी माहौल, जरूर जानना चाहेंगे कि जो कुल 9 प्रत्याशी हैं उनमें पलड़ा किनका किनका थोड़ा भारी है, उन पलड़ों में तराजू का एक पलड़ा किस तरफ ज्यादा झुका हुआ है। बरहेट आ पहुंचे हैं हजारीबाग अपडेट्स की टीम और डायरेक्ट जुड़ेगी यहाँ के लोगों से और जानेगी कि क्या जो है चाहत है उनके दिल में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट से ही प्रत्याशी है। चुनावी माहौल कैसा है भाई साहब? बहुत अच्छा है। क्या चल रहा है अभी माहौल में? जयमन सरकार है यहाँ। कंफर्म है। ये कह रहे हैं कि गमलियल निकल जाएंगे। सपोर्ट है, हम लोग अपना सपोर्ट है। क्या लगता है, थोड़ा सा रोकिएगा, क्या लगता है होगा क्या? होगा, सरकार बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा हेमंत सरकार। कंफर्म है। विधायक के तौर पर किनको देख रहे हैं आप? झारखंड ये हेमंत सर। विधायक भी वही चाहिए? हाँ वही चाहिए, हम लोग के लिए वही चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? बहुत अच्छा लगा बात करके। अब आइए चलिए दूसरे चौक चौराहे पर चलते हैं और उनसे जानते हैं कुल कैसा है चुनाव का भी। ठीक है, पूछ रहे ठीक है, कैसा रहा है? ठीक है ठाक। गर्म नहीं है पूरा यहाँ का, गर्मी के जैसा? नहीं, इतना गर्म तो नहीं है यहाँ, उतना गर्म नहीं है। गर्म नहीं है। ऐसे होगा क्या, क्या लगता है? क्या लगेगा, यहाँ भी जमे में निकलेगा। कंफर्म है? कंफर्म। जैसे बिजली बिल माफ किया, वो तो झारखंड सरकार की है ना। अब हेमंत सोरेन झारखंड सरकार थे, उस सबके लिए किए। अभी हेमंत सोरेन यहाँ के प्रत्याशी हैं और साथ साथ में जो है बीजेपी के भी यहाँ पे प्रत्याशी हैं जिनमें से उन्हें टक्कर मिल रहा है। उसमें पलड़ा किनका भारी है और क्यों भारी? अभी तो देखो बोला नहीं जा सकता कि किसका भारी है, ठीक है। अब 23 तारीख को ही पता चलेगा। आप लोग एज अ विधायक किनको देखना चाह रहे हैं? यहाँ से फिलहाल जमे में निकलेगा। क्या नाम हुआ आपका? अख्तर हुसैन। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। अच्छा, बरहेट में क्या चल रहा है पूरा माहौल? पूरा जेएमएम का चल रहा है। पूरा चल रहा है ऐसा? ऐसा चलने का वजह क्या? सरकार काम कर रहा है, मैया सम्मान दे रहा है, बिजली बिल माफी किया। अच्छा, हमको एक बात बताइए, वो तो सरकार कर रही है और सबके लिए कर रही है, पूरा झारखंड के लिए। अब यहाँ ऐसा विधायक किसको देखना चाहते हैं? विधायक हम लोग हेमंत सोरेन को ही देखना चाहते हैं। कारण क्या है? कारण बहुत अच्छा, हम लोग को कोई भी काम का मदद करता है हम लोग को। ऐसे आवास भी मिला, एकदम भरपूर आवास भी आवास। अभी फिलहाल के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है। पहले के काम में तेजी आ गई। काम अच्छा बहुत करता है, बहुत अच्छा। हम लोग जब कभी भी जरूरत लगता है विधायक पहुंच जाते हैं, कोई भी जरूरत लगता है, घर जैसा बुझ रहे हैं। सच्चाई है इसमें? एकदम सच्चाई, एकदम कैरेट और बढ़िया वोट से निकलेंगे। क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार साहा। चलिए, बहुत शुक्रिया। कैसा चल रहा है भैया चुनावी माहौल? कहाँ बरहेट के हैं? अरे आप लोग तो बुजुर्ग हो गए, आप लोग तो बढ़िया से नब्ज जानते होंगे एक एक नेता का, एक एक ये का। क्या लगता है किनका पलड़ा भारी लग रहा है? अभी तो यहाँ हेमंत का ही पल्ला भारी लग रहा है। क्या कारण है जो लोग यहाँ बरहेट में जो है पसंद कर रहे हैं उनको? अरे यहाँ बात होता है, ये तो मैया सम्मान योजना तो दिया ही, एक बिजली फ्री किया, इसमें आदमी का प्रभाव हो रहा है। अच्छा, ये तो जैसे झारखंड सरकार समझिए सबको दिए। हाँ। और ऐसे एज अ विधायक अगर देखना चाहें तो किनको देखना चाहिएगा? देखिए, अभी तो फिलहाल के लिए जैसा माहौल यहाँ बुझा रहा है, हेमंत का ही यहाँ झारखंड में आएगा। क्यों? जो उसका राहुल ऐसे ही है, इसका मैंने रवैया बुझा रहा है, पब्लिक का झूठ है। यहाँ हम लोग का पुराना जो है वही रहेगा और उसी को देंगे। क्यों? जो बहुत काम कर चुका है। एक दो चीज़ योजना जो निकाला, ये मैंने जैसे आज गरीबों का लोन माफ किया, कर्जा जो माफ किया, इसमें भी कुछ पब्लिक का असर हो गया। यही सब बीजेपी सरकार को खराब नहीं है, लेकिन बात तो उसका केडर सब चौपट करके रख देता है। बस इतने ही चीज़ है, कोई फर्क नहीं है। जानते हैं? क्या नाम हुआ आपका? बहुत अच्छे से बात की। अब्दुल सलाम। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। कहाँ के भैया आप? यहीं के हैं? तो कैसा लग रहा है आपको, कैसा चुनावी माहौल लग रहा है?
चुनाव माहौल तो बहुत अच्छा है। क्या लगता है किनके किनके बीच टक्कर? टक्कर तो जेएमएम और बीजेपी के बीच में है। पलड़ा किनका भारी है, आप क्या बोले? पल्ला तो जेएमएम का भारी है। आप क्या कारण बताइएगा? जैसे सब लोग ये बोल रहे हैं कि झारखंड सरकार ये कर दिए वो कर दिए, तो एज अ विधायक प्रत्याशी वो यहाँ से खड़े हैं, आप क्या बोलिएगा? देखिए, जहाँ तक की बात रह गया कि जैसे भाई साहब ने बोला अभी कि देखिए विकास का तो काम बहुत सारा काम किया है, ऐसा भी बात नहीं है। जैसे कि महिलाओं का अगर देखा जाए तो मान लेते हैं 2-4 महीने से ये लागू किए हैं, लेकिन मैया सम्मान देकर महिलाओं को जो है थोड़ा सा आत्मनिर्भर बनने का जो है उनको दिया है। काहे कि बहुत से ऐसे महिलाएं जो है कमाती तो नहीं है बाहर से, तो वैसे में उन लोगों का जो है कि वो 1000 रुपया जो मिलता है ना, वो बहुत बड़ा अहम है। कारण है कि कभी हो तो उसके घर में बच्चों को जो है, गरीब की बच्चों को जो है चॉकलेट खरीदने का पैसे हो, या मान लें कि महिलाओं को साड़ी ब्लाउज या चूड़ी कोई तरह का श्रृंगार की खरीदने की ज़रूरत हो, तो वो 1000 रुपया मानते हैं कि माने कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन एक गरीब महिला के लिए वो चीज़ बहुत बड़ा मायने रखता है। मतलब भावना से जुड़ जाता है सब। भावना से जुड़ जाता है। आप काफी भावुक हो रहे हैं, हमको लग रहा है कि अब तब रो देंगे इस तरह का। नहीं, वो बात नहीं है दीदी, समझे ना। तो वो एक चीज़ हो गया। दूसरी बात है कि बिजली बिल, कहने का मतलब है बिजली के लिए जो है आदमी जो है ऋण कर्जा करके बिजली को बिल को भरना पड़ता था। तो ऐसा कभी होता था कि जाल माल बकरा बकरी को भी बेच के जो है कि बिल भरता था। तो हेमंत सोरेन ने जो बिजली बिल माफ़ करके एक सराहनीय वाला कार्य किए हैं, और साथ साथ 200 यूनिट का बिजली जो दिए वो तो फ्री दिए, तो और तो उसमें खुशी की बात हो गई। ये तो सोने पे सुहागे की बात होगी। अब जैसे देखा जाए तो पेंशन हो गया, सर्जन पेंशन हो गया 50 साल वाले को, उनको भी मिलने लगा। ऐसे 18 वर्ष से तो 49 वर्ष वाले को तो दे ही दिए जो मैया सम्मान के रूप में। अब रह गई सवाल कि उधर तो जो मिलता ही था वृद्धावस्था वगैरह जो भी है वो तो सब ठीक है। अब रह गया सवाल यहाँ कि आबू आवास भी बहुत सारे लोगों को मिला है और बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है। मैं इस झारखंड प्रदेश के जो ये हॉट सीट है हेमंत सोरेन जी का, जो यहाँ से जीतते हैं, तो मैं नर्म निवेदन उनसे करना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर स्वास्थ्य चिकित्सा पर थोड़ा सा ध्यान दे। ये क्योंकि स्वास्थ्य चिकित्सा बहुत ज़रूरी है। साफ सफाई, हाँ, स्वास्थ्य चिकित्सा का हुआ, मैंने डॉक्टर स्वास्थ्य चिकित्सा की बात कर रहे हैं। तो उससे क्या है कि यहाँ पर मेडिकल है, लेकिन अच्छे डॉक्टर, अच्छे टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर। मतलब कुछ अगर बड़ा हो तो मुश्किल हो जाती है। बड़ा हो, अच्छा हो, ताकि यहाँ का जो है बाहर ना जाए, क्योंकि बहुत ऐसा रोगी कारण जो है बीमारी जो है कि बाहर मने जब यहाँ कोई तरह का डॉक्टर का अथी नहीं होता है तो यहाँ से मने रेफ़र कर दिया जाता है। और वो सारा जो सिस्टम यहाँ पर बैठ जाएंगे, अच्छे डॉक्टर बैठ जाएंगे, अच्छे मने सारा सिस्टम यहाँ पर हो जाएगा। जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ कुछ वो सब अगर यहाँ पर मौजूद हो जाएंगे तो हमें नहीं लगता है कि यहाँ के लोग बाहर जाने पर विवश होंगे। तो पूरे बरहेट में क्या वो भी अस्पताल नहीं है जहाँ पे अल्ट्रासाउंड होता हो, जहाँ पता चलता हो कि बीमारी क्या है? नहीं, यहाँ तो फिलहाल वैसा नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं तो डॉक्टर जो है रेफ़र कर देते हैं, सीधे रेफ़र कर देते हैं। कितनी दूरी पर जाना पड़ता है जब रेफ़र करते हैं? तो आपका मान के चलिए 20 से 40 किलोमीटर के जैसे हुआ बंगाल सटीक, आपका पाकुड़ वगैरह हुआ, साहेबगंज हो गया, कुछ 50-60 किलोमीटर के मैंने दरमियान में है कि जो जाके जाना पड़ता है। अच्छा, एज अ विधायक चाहे जो भी बने, जनता जनार्दन जिनको भी ढूंढे, बरहेट में किन मुद्दों पर और वोट करेंगे? जैसे अपने स्वास्थ्य की बात की, और क्या ऐसे मुद्दे होंगे और क्या विकास की यहाँ पे आवश्यकता है जो होनी ज़रूरी है? आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में हो चुकी है, बरहेट उससे अछूता रह गया। देखिए, बरहेट अभी अछूता, देखिए विकास का तो काम मोटा मोटी हुआ है, उतना हम नहीं कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अधिक हुआ है। हाँ, अब जहाँ तक की बात रह गया कि और कुछ होना मांगता है। ठीक है, क्या क्या होना मांगता है? बहुत कुछ ऐसा चीज़ है जैसे कि स्वास्थ्य आपने कहा, बहुत अच्छी बात कही आपने, और क्या क्या चीज़? यहाँ पर रोजी रोजगार का व्यवस्था होनी चाहिए। जो कोई तरह का कंपनीज यहाँ हो, जैसे 10,000 से 20,000 ने जो है गरीब गुरबा जो है कि यहाँ का
मजदूरी करे ताकि वो आत्मनिर्भर बने। तो उससे क्या होगा कि हर रोजी रोजगार, हर गरीब को रोजी रोजगार यदि मिलता हो तो कभी मैंने बाहर जाने का नौबत पलायन की नौबत नहीं आएगी। नहीं पड़ेगी। जी हाँ, बहुत अच्छे से आपने बात की, बहुत जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातों को रखते हैं उस तरीके से आपने बात की। बहुत अच्छा लगा, बहुत शालीनता से, बहुत अच्छे से ये भाई साहब ने भी चीज़ों को बताया, साथ में जो है आपने भी बताया। हम कोशिश करेंगे कि आपकी पूरी बात जो है जल्द से जल्द अपलोड हो और पहुँचे सरकार तक कि क्या ज़रूरत है बरहेट में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? मनोज अजय मिर्धा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो हम लोग जो है बरहेट विधानसभा क्षेत्र हॉट सीट, क्योंकि जो राज्य के मुखिया हैं वो खड़े हुए हैं यहाँ से विधानसभा क्षेत्र से एज अ प्रत्याशी, और हमारी कोशिश रही यहाँ के जनता के मन को टटोलने की। क्या चाहती है बरहेट की जनता? जो राज्य के मुखिया हैं वो यहाँ से प्रत्याशी हैं, वो यहाँ से जीतते हैं, तो क्या क्या उन्होंने किया, क्या अछूता रह गया है उनके लिए, वो भी संदेश हमारे इस हजारीबाग अपडेट्स के इस वीडियो में आपको ज़रूर मिल जाएगा। साथ ही साथ आप क्या चाहते हैं झारखंड सरकार से, और साथ ही साथ आप क्या चाहते हैं बरहेट के, अगर आप हैं बरहेट में और क्या कुछ होना चाहिए, या फिर आप जिस भी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं आप अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ काम अधूरा रह गया है, किन मुद्दों को लेकर वोट करना चाहते हैं, क्या मांग करते हैं अपने उस प्रत्याशी से जो कल होकर के सरताज पहनेंगे विधायकी का, ये कमेंट करके आप बेझिझक लिखें, खुल करके लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जो आपकी आवाज़ है वो आगे तक पहुँचे, उस पर भी चर्चा परिचर्चा हो, उस पर भी जो है लोगों का रिव्यू हो, या फिर जो सवाल आप करेंगे वो सवाल जिनसे करेंगे वहाँ तक भी पहुँचने की हम कोशिश करेंगे। इसके लिए अपार प्रेम और आशीर्वाद आप हजारीबाग अपडेट्स को देते रहिए और अब इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।